नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज हम लोग जो बात करेंगे कर्क लगने के लिए कैसा रहेगा 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का समय। चंद्रमा की पोजीशन देखेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके लिए नवम स्थान के अंदर से होते हुए जाएंगे और उसके बाद में 12वें स्थान तक में जाते जाते आपका पूरा सप्ताह समाप्त होगा। कर्क लग्न का अर्थ है कि देखिए चतुर्थ राशि यानी कि कर्क राशि, फोर्थ हाउस हृदय का स्थान रहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्थान रहता है, वो आपके लग्न के अंदर में आ रखा है। यानी कि चतुर्थ स्थान जो रहता है वो चंद्रमा का रहता है। और आप ये देखेंगे किसी किसी चार्ट के अंदर में जो हमारे पास में आते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर में पता चलता है कि चंद्रमा के चतुर्थ घर के स्थान के अंदर में अगर कोई बहुत ही पाप ग्रह बैठ गया है, अगर चतुर्थ स्थान के अंदर में यानी कि अगर चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे अगर वो केतु जैसे ग्रह बैठ गए हैं तो माता की हेल्थ के ऊपर में या माता के ऊपर में इफेक्ट लेके आते हैं, अगर कोई बेनिफिशियल प्लेनेट का दृष्टि वहाँ पे नहीं है तो वैसे ही चंद्रमा का अपना एक कार्य तत्व रहता है। चंद्रमा जो है वो करियर के कारक में भी बनाते हैं, आपको बाहर की दुनिया की तरफ में लेके जाते हैं, आपके लिए मन के कारक होते हैं और माता के कारक भी रहते हैं। चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन पे हो तो धन भी आपके जीवन में एक अच्छी जगह पे आपको आते हुए दिखता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी सेकंड हाउस का स्वामी देखिए धन स्थान के स्वामी जो हैं सूर्य आपके तीसरे स्थान में चल रहे हैं। साथ में चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल आपके मित्रों के स्थान में अभी चल रहे हैं यानी कि 11वें स्थान में चल रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, करीब 15 अक्टूबर तक चलेंगे और उसके बाद में 16 अक्टूबर से वापस दोबारा से वो के 12वें स्थान में आ जाएंगे। तो विदेश जाने का आपको योग मिलेगा, बाहर जाने का या घर से बाहर निकलने का योग मिलेगा। मंगल आपके लिए देखिए कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो आप बहुत डायनामिक रहते हैं अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में। आपके पास में तर्क बहुत ज़बरदस्त रहते हैं क्योंकि गुरु भी आपके गुरु और शुक्र की राशि यानी कि मीन राशि जो रहती है वो शुक्र की राशि से इसलिए कहा जाता है, शुक्र उच्च के होते हैं और गुरु लग्नेश हैं आपके, तो गुरु लग्नेश रहते हैं, मतलब गुरु जो है राशिपति हैं नवम स्थान के अंदर में, भाग्य के स्थान के अंदर में। तो आप चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से निगोशिएट करने का जानते हैं। निगोशिएशन आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि आपके पास में दोनों तरह की नॉलेज होती है। गुरु के कारण आपको डिटेल नॉलेज होती है, पूरा मीन राशि का प्रभाव रहता है, आपका भी जलीय राशि है और मीन राशि का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और चर राशि भी है, तो चर राशि के अंदर में भी आप देखेंगे तो चीज़ों को आप गतिशील बनाए रखते हैं। और लग्न के अंदर में दृष्टि बनी हुई है, गुरु आपको अभी वक्री चल रहे हैं बट मार्गी जैसे ही हो जाएंगे तो रिजल्ट्स आपके पक्ष में आना शुरू होंगे। शनि का ये प्रभाव देखिए, शनि देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से भाग्य के स्थान में, तो शनि की उपासना आप करिएगा। देखिए आपके जीवन में तकलीफें जो आ रही हैं पार्टनरशिप के कारण, बाहर की दुनिया के कारण, स्पाउस के कारण, स्पाउस की हेल्थ के कारण, स्पाउस या इन-लॉज के परिवार के कारण, वो सारी शनि के कारण आ रही है। शनि आपके मंगल के यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में शनि का चलना यानी कि शादी विवाह के कार्यों में डिले लेके आता है। सप्तम स्थान शादी विवाह का ही रहता है और शनि जो है कर्म के देवता हैं, गुरु जो है धर्म के देवता हैं, तो कर्माधिपति और धर्माधिपति योग जो केंद्र और त्रिकोण के अंदर में बनता हुआ दिखता है, तो एफर्ट्स बहुत बढ़ा देता है। शनि की सप्तम दृष्टि आप देखिए आपके लिए क्या है, रिलेशनशिप को आप ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं करते क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी भी है। अष्टम स्थान सीक्रेसी का रहता है और यहाँ शनि जो है वो भी सीक्रेट चीज़ों को रखते हैं। सबसे डिम ग्रह है। चंद्रमा को रोशनी मिलती है सूर्य से। सूर्य आपके घर परिवार कुटुंब खान पान के कारक रहते हैं, चंद्रमा के मित्र हैं। राहु का दबदबा है कर्म क्षेत्र के अंदर में, राहु कर्म क्षेत्र को लिए हुए हैं। राहु भरणी नक्षत्र में यानी कि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र आपको इमोशंस देते हैं क्योंकि शुक्र भी स्त्री मतलब जो ग्रहों का जो जेंडर होता है उसमें फीमेल जेंडर में आते हैं वो। और उसमें भी यहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो केतु हृदय के अंदर में डिटैचमेंट क्रिएट करते हैं। केतु घर से बाहर लेके जाते हैं, जिस घर में आपका जन्म हुआ है वहाँ से दूर ले जाने का कार्य कर रहे हैं।
गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि विशाखा नक्षत्र में, यानी कि दो तरह की चीज़ों को आप अभी पैरेलली लेके चल रहे हैं अपने जीवन को, और वहाँ पे आपको कार्य करने का मिल रहा है। या तो कर्म क्षेत्र में हो सकता है, अपने घर के क्षेत्र में हो सकता है, वहाँ पे वो चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस घर से भी रिप्रेजेंट करता है। केतु आपके लिए जो है, देखिए राहु और केतु का अगर देखा जाए तो एक तरह से नोड्स रहती हैं, ये एनर्जी की नोड्स रहती हैं, छाया ग्रह रहते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है अपने आप में सूर्य का और अपने आप में चंद्रमा का और पृथ्वी की जो रहती है, तो उनका एक इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती है। तो राहु केतु जो हैं बेसिकली छाया ग्रह रहते हैं, और चंद्र ग्रहण अगले महीने नवंबर के अंदर में आने वाला है। तो ये नोड्स का जो है आपके कर्म क्षेत्र और आपके लिए देखा जाए तो घर के अंदर में आएगा। और केतु का 4th हाउस के अंदर में आना माता के लिए, माता के कर्जे को उतारना बहुत ज़रूरी होता है, माता की सेवा करना इस समय में बहुत ज़रूरी रहता है। 4th हाउस जो रहता है लर्निंग का रहता है, आध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म के अंदर में भी लर्निंग की तरफ में आपको केंद्रित करेगा। आपके लिए अध्यात्म के अंदर में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको इसलिए आती है क्योंकि बुध जो है वो 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। बुध चंद्रमा के बहुत अधिक मित्रता नहीं रखते, और हालांकि आपके लिए देखिए दोनों ही 2 स्थानों के स्वामी हैं बुध। बुध इस समय में एग्जॉल्टेड हो रखे हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं, और हस्त नक्षत्र में 14 तारीख को चले जाएंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ पे आप डिसीजंस लेंगे, बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे। और हस्त नक्षत्र के अंदर में धन का लाभ पराक्रम के द्वारा, भाई का आप देखेंगे अपने भाई बहनों की तो प्रोग्रेस होते हुए इस समय में आपको दिखेगा। अपने भाई बहनों की ग्रोथ को आप बढ़ते हुए इस समय में देख सकते हैं। शुक्र आपके हस्त नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, मित्रों के स्थान का स्वामी है, मित्रों के घर के अंदर में है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो बेसिकली आपके चित्रा नक्षत्र में, यानी कि मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। जब चित्रा नक्षत्र में जाएंगे और अपनी ही राशि के अंदर में आ जाएंगे तो मंगल जो है 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि से घर की तरफ, 5 6 7 सप्तम दृष्टि से आपके बच्चों या संतान की तरफ में देखेंगे। अब संतान पक्ष की तरफ में कर्क लग्न का देखें तो यहाँ पे मंगल जो है उनकी राशि रहती है, बट चंद्रमा डेबिलेटेड रहते हैं, तो आपको संतान के प्रति बड़ा लगाव तो रहता है, बट कई बार आप देखेंगे कर्क लग्न के जीवन में संतान का एक मिस हैपनिंग भी होते हुए देखा गया है। और लग्न में मंगल आपके डेबिलेटेड रहते हैं, हालांकि मंगल आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए कर्म स्थान और पंचम स्थान के स्वामी रहते हैं। तो अगर आपका चार्ट के अंदर में मंगल की पोजीशन और चंद्रमा की पोजीशन कहीं पे भी थोड़ी सी कमजोर है तो संतान के लिए आपको बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, पर बच्चों के लिए मकर वृश्चिक राशि आती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा दुख देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो शनि का 10वीं दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर। अब केतु जो है वो समझिए मंगल के जैसा व्यवहार करते हैं, राहु जो है एक तरह से आप समझ लीजिए कि शनि के जैसा व्यवहार करते हैं। और राहु जो है वो अपने आप में कुंभ राशि के स्वामी भी माने जाते हैं, और केतु जो है वो वृश्चिक राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। और यहीं पे आप देखें तो दोनों ही अपने आप में अपनी राशियों से थोड़ा आगे चल रहे हैं। और राहु केतु के साथ में शनि, ये तीनों अगर देखा जाए तो शनि जो है अगर सर्प की तरफ से देखा जाए, अगर आप सर्प की तरफ से देखें तो राहु मुख है और केतु पूंछ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पूरा का पूरा कुंडली बनी हुई है यहाँ पे अपने आप में एक पूरा सर्कल केंद्र के अंदर में, और केंद्र के अंदर में पाप ग्रह उतना पापी इफेक्ट नहीं लेके आते। ये बहुत एक अपने आप में अच्छी बात है। यहाँ वक्री चल रहे हैं, अवश्य तीनों वक्री चल रहे हैं, तो एक तरह का एनर्जी जो है उल्टी रोटेशन में है, मतलब रिवर्स रोटेशन में चल रही है। तो घर, काम और पार्टनरशिप तीनों के अंदर में एक रिवर्स एनर्जी वाला सर्कुलेशन आप होते हुए अपने आप जीवन में देख सकते हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु बचाए हुए हैं आपको, गुरु केंद्र में आए हुए हैं। मंगल जो है वो आपको मित्रों से लाभ देखने पर और साथ में संतान की तरफ में देख रहे हैं, उनकी दृष्टि बनी हुई है। पर शत्रु भी आपके बने हुए हैं, देखिए मंगल जो है शत्रुओं के ऊपर में भी देख रहे हैं। 6ठा स्थान जो है ये शत्रुओं का भी है। पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आप देख रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में आपको लाभ देखने को मिल रहा है, परंतु अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में स्टूडेंट्स को उतना फायदा नहीं लेके आ रहा, उतना कंस्ट्रक्शन आपका, उतना दिमाग उसमें नहीं चल पा रहा। कंपटीशन वगैरह के अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कंपटीशन वगैरह में आप अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि राहु इस समय आपको पीछे नहीं रहने देंगे। और
गुरु जो है छठे स्थान का स्वामी केंद्र के अंदर में है, तो वो आपको लाभ लेके जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, भाग्य के स्थान में रहेंगे। भाग्यशाली दिन आपका ये बना रहेगा। आप इस दिन अच्छा काम करेंगे क्योंकि बुध भी एग्जॉल्टेड है, पराक्रम स्थान में है। तीसरी राशि आती है, व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि बुध जो है 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। 11 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे। माता पिता के तरफ में आपका काम आप बनते हुए देखेंगे। अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र जो है ट्विंस से रिलेटेड रहता है, तो 2 तरह की सिचुएशन आपको आती है। क्विक चेंज आप जीवन को करते हुए इस समय में देखेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन होते हुए आपको देखेंगे। अब चंद्रमा जो है वो आपके लिए, चंद्रमा जो है जब राहु के साथ में चल रहे होंगे तो इस समय में चतुर्थ स्थान का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हैप्पी गो लकी सिचुएशन रहती है अश्विनी नक्षत्र में, तो लक थोड़ा सा डिफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु और चंद्रमा का योग आपको जहाँ लक की आवश्यकता होगी वहाँ लक के अंदर में थोड़ी सी कमी होते हुए आप देखेंगे। 12 तारीख को चंद्रमा जाएंगे भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र है मेष राशि के अंदर में, शुक्र के पास में। शुक्र इस समय में डेबिलेटेड हुए हुए हैं, तो मित्रों के साथ में, लाभ स्थान के साथ में घर के अंदर में शांति बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इमोशनली किसी चीज़ के कारण ना हो, किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, वरना जेलसी क्रिएट करता है भरणी नक्षत्र। सेल्फ प्योरिफिकेशन के अंदर में ध्यान दीजिएगा। सेल्फ प्योरिफिकेशन यानी कि भरणी नक्षत्र जो है वो योनि से संबंधित उसका रहता है, तो सेल्फ प्योरिफिकेशन में ज़्यादा आपको उस समय ध्यान देना चाहिए। छोटे भाई बहनों के प्रति आपको उस समय में केंद्रित करेगा। यात्राओं के अंदर में लेके जाएगा, तो यात्राएं आपके लिए बनी रहने वाला योग आपको दिखेगा। यात्राएं भी खुद का इम्प्रूवमेंट करने के लिए या फिर अपने कार्य के लिए यात्राएं बनेगी। 13 तारीख को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र अग्नि से संबंधित है। अग्नि जो प्रज्वलित होती है, अप एंड डाउन रहती है, आपकी जलीय तत्व राशि है। और यहाँ पे वो जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में रहेंगे तो आप दूसरों के साथ में अपने आप को शेयर करेंगे, यानी कि अपनी बात को बाहर की दुनिया की तरफ में आपको लेके जाएगा। किसी का सहारा लेने की आवश्यकता भी इस दिन आपको पड़ सकती है, और किसी को सपोर्ट भी आप लेके आ सकते हैं। अप एंड डाउन सिचुएशन रहेगी जिसकी, क्योंकि अग्नि एक ही उसमें नहीं चलती, बट उसके साथ साथ में आप सभी चीज़ों को कृतिका नक्षत्र जो है सभी चीज़ों को लय करने वाला नक्षत्र है। मतलब आप सभी चीज़ों को मिक्स करके उस काम को ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे 14 तारीख को। 14 को रोहिणी नक्षत्र आपके लिए रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, उच्च के होते हैं चंद्रमा। ये दिन आपके लिए ठीक रहेगा। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दोस्तों से मिलना, सोसाइटी के अंदर में जाना, बाहर लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना, तो ये दिन आपके लिए अच्छा एक तरह से बन सकता है। कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, कहीं पे आप अपने धन को वृद्धि बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, और बेसिकली मित्रों के साथ में आप ये दिन को अच्छे से बिताने का सोचेंगे। अपने संतान के लिए भी आपको ये दिन के बारे में आप एक अच्छे से प्लान कर सकते हैं। 15 तारीख को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में कोई बहुत गहन सोच विचार के अंदर में आप अपने लाभ को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इस दिन पूरे धन प्राप्त करने के लिए आप पूरा प्रयास करते हुए रहेंगे, और मशीनरी रिलेटेड काम करते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। कहीं पे मेल मिलाप हो सकता है आपका, अपनी कुशलता से काम को आके आप बढ़ा सकते हैं, और अचानक से आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। इस दिन आप अपने आभूषणों के बारे में प्लान करेंगे कि अगर आपको अपने शरीर के आभूषणों के प्रति केंद्रित करने का दिन है, तो ये वाला आपके लिए रहने वाला है। ध्वनि के रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है ये मृगशिरा नक्षत्र। 16 तारीख को आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। आद्रा नक्षत्र के अंदर में बहुत जो कुछ खास आपके लिए रहेगा नहीं। देखिए चंद्रमा 12वें स्थान में, लग्नेश 12वें स्थान में, एक्सपेंडिचर है, किसी कारणवश दुख हो सकता है। ये दिन बहुत ज़्यादा खास आपके लिए रहने वाला नहीं, कहीं चीज़ों को ऊपर नीचे भी होते हुए देखेंगे। 12वां स्थान हेल्थ के लिए रहता है। 12वां स्थान आपको हॉस्पिटल ले जा सकता है। 12वां स्थान जो रहता है
वो आपके पैरों के अंदर में दर्द कर सकता है। षड्यंत्र और धोखे से बचने की आवश्यकता इस दिन आपको रहनी चाहिए। किसी तरह का गवर्नमेंट रिलेटेड संकट जो है वो आ जाए, उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए सूर्य तृतीय स्थान के अंदर बैठे हैं, तो सिग्नेचर के स्थान में बैठे हैं, तो ये आप इस समय में आपने जो सिग्नेचर सही से नहीं किए, जो आपको पहले भी हम लोग वीडियो में बता चुके हैं, तो सिग्नेचर अगर आपने प्रॉपरली नहीं करे हैं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर में, या कहीं पे कोई सामान में आपकी कौतुक हो गई है क्योंकि शुक्र नीच के चल रहे हैं, तो वो आपके लिए इस समय में प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में स्पाउस की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, शनि का है वहाँ पे प्रभाव। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बेसिक घर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। घर बेचने का भी योग आपका चल रहा है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक तरह से एडवांटेज होते हुए देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो आपको गुरु की दृष्टि बनी हुई है, गुरु सपोर्ट करेंगे इसके अंदर में, गुरु मित्र है चंद्रमा के। और जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बनी हुई है। जॉब में आपकी मोनोपोली बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे राहु जो है देखिए अभी भरणी नक्षत्र में आ गए, शुक्र के नक्षत्र में आ गए, और जैसे ही शुक्र अपनी राशि में आएंगे वैसे ही आपको सपोर्ट लेके आएंगे। बिजनेस के अंदर में आप देखें तो लाभ की तरफ में, अभी लाभ से थोड़ा कम की तरफ में जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस का स्वामी जो है वो डेबिलेटेड हो जाएगा, ग्रहण की तरफ में जा रहा है, और चंद्र ग्रहण आपके भी आ रहा है। ओवरसीज़ आप जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ का आप प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। गुरु आपके 9वें स्थान में है, 12वें स्थान का स्वामी उच्च का बना हुआ है। घर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो घर के लिए भी आप इस समय में 23 तारीख के बाद में आपको एक मौका मिलेगा। शत्रुओं के लिए आप देखा जाए तो शत्रु आपको परेशान करे हुए, देखिए 9वें स्थान का स्वामी, शत्रु स्थान का स्वामी वक्री चल रहे हैं, गुरु वक्री हैं। शनि जो है गुप्त शत्रु बन रहे हैं, वो भी वक्री चल रहे हैं। बुध इस समय में 12वें स्थान का स्वामी जो है आप देखेंगे तो खल अवस्था के अंदर में है। बुध की जो अवस्था अगर देखी जाए उच्च के है, तो खल अवस्था के अंदर में 12वें स्थान का स्वामी, और यहाँ पे आपको पीस मिलता है, तो आपका बुद्धि के अंदर में पीस को जो भंग करने वाला कार्य है वो बुध कर रहे हैं। तो बुध के मंत्र आप करिएगा। रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं उपायों के तौर पे, वो आपको लिए लाभप्रद रहेंगे। और स्पाउस के लिए शनि की उपासना करने से आपको फ़ायदा मिलेगा स्पाउस की हेल्थ के लिए। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। कर्क लग्न का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। और यहाँ तक आप रुके हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद।